करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि टिमरीज में 32,640 स्टूडेंट्स जूनियर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके मुस्तकबिल को भी हम संवारेंगे। 80,000 बच्चे टिमरीज में पास आउट हो चुके हैं। 9.5 साल में 3,068 करोड़ स्पेंड हुए हैं। सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज में का भी में एक्सपेंडिचर 14 करोड़ मुसलमानों पे हुआ। बेनिफिशियरीज 49,310 था। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल पर 17 करोड़ हुए। बेनिफिशियरीज है 9,319 और 700 सर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 9.5 साल में ये जितने भी मैंने कहे हैं, पोस्ट मैट्रिक रीएम्बर्समेंट, प्री मैट्रिक, सीएम ओवरसीज, टिमरीज, CEDM, माइनॉरिटी स्टडी सर्कल, ये इस पर 5,834 करोड़ स्पेंड हुए हैं। और मुस्लिम बेनिफिटेड स्टूडेंट्स का नंबर है 27,08,693 सर। एट द सेम टाइम सर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट शादी मुबारक में जो मुसलमानों पर जो खर्च हुआ है अब तक 9.5 साल में 2,338 करोड़ स्पेंड हुए हैं। और उसके बेनिफिशियरीज हैं 2,76,225। इमाम और मौज़नों पर जो खर्च हुआ है 316 करोड़ खर्च हुआ है और 17,000 मौज़नों को माहाना पैसे दिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत जो ऐलान करी है कि उनके मंथली रिन्यूमरेशन को बढ़ाएगी और 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट 278 करोड़ स्पेंड हुए हैं। 33,545 को मिला है। वक्फ ग्रांट इन एड में 531 करोड़ स्पेंड हुए हैं और उसके बाद दावत इफ्तार पर भी हुआ। तो टोटल मुस्लिम बेनिफिशियरी 9.5 साल में 31,50,000 थे। ये सारे चीजों से इसमें किसान 40,000 किसान हैं। रैतु बंधु नहीं है, रैतु बीमा नहीं है, पेंशन नहीं है। ये सब अगर हम ले लेते हैं तो सालाना रियासत तेलंगाना में मुसलमानों पर करीब 6,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कांग्रेस की हुकूमत भी रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में और ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं बैठे हुए कैबिनेट के, इनकी रहनुमाई में 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपया मुसलमानों पे खर्च होगा। मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान पिछड़ा हुआ है। अगर मैं यहां खड़े होकर मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि हम चाहते हैं कि मुसलमान जो पीछे हैं उसको आगे। और उस दिन आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया स्पीकर साहब। मैं एक बात पुरजोर अल्फाज में कहना चाहता हूं कि असेंबली के हर सेशन में अगर किसी मेंबर ने ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो व्हाइटनर्स हो या कुछ भी हो, टैबलेट्स हो, तो वह MIM थी और मैं था, बार बार उठाता था। मैं वेलकम करता हूं और रियासती हुकूमत ने जो फैसला लिया है, जो इक़दामात उठा रहे हैं ये ड्रग्स के ये लानत को खत्म करने के लिए, इसके लिए हम हमारा मुकम्मल ताउन आपको देंगे। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल इस लानत से दूर रहे। हम चाहते हैं कि हमारा आने वाले फ्यूचर जनरेशन को ये जो तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है उसको हम रोकें। इसके लिए जो भी हमारे तरफ से ताउन होना है हम ताउन करेंगे। उस दिन मैं क्लैरिफिकेशन में यह भी पूछना चाहता था कि धरनी पोर्टल का क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वादा किया धरनी के ताल्लुक से उसको अमलावारी जल्द अज जल्द करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राशन कार्ड बहुत से लोगों के पास नहीं है, उनके नामों का इंक्लूजन नहीं हो रहा है, तो आप मौका दीजिए ताकि उनके नामों का इंक्लूजन हो सके। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हमने मंजूर करवाया था कि पेंशन की एज को कम करवाया था, वो भी पेंडिंग है एप्लीकेशन। बिलखुसूस वो सिंगल मदर और जो है उनकी पेंडिंग है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे भी देखेंगे। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आखिर में यह कहते हुए रुखसत होता हूं और यह कहना चाहता हूं कि बार बार हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मुतालबा करते रहे, औकाफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, औकाफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। आज पूरी जायदादें तबाह हो रही हैं, आज भी तबाह हो रही हैं। अगर मुसलमानों की औकाफी जायदादों को अगर बचा लिया जाए
اور جس پرپس کے لیے وقف کیا گیا ہے اگر وہ پرپس سرو ہو جائے تو مسلمانوں کے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. وہ وقف بورڈ کے پیسوں سے ہی ہم مسلمانوں کی تعلیم کا کام کر سکتے ہیں, بے روزگاری کو دور کر سکتے ہیں, ہم بیواؤں